Good morning, student. My name is Kajal Jain from Sanskar Valley Academy. Today we will discuss about the story of food. Lesson 7. स्टोरी ऑफ फूड मतलब खाने के बारे में हम ये जानेंगे कि खाना कहाँ से मिलता है, हम खाने को कैसे खा सकते, कच्चा या पका। हम सारी चीज़ों पर यहाँ डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट है फूड दैट वी ईट इज़ ईदर कुक्ड और ईटन रॉ। फूड खाना कैसा हो सकता है, पका हुआ भी हो सकता है और कच्चा भी हो सकता है। रॉ मीन्स कच्चा। सम फूड आइटम्स कैन बी ईटन रॉ एज वेल एज आफ्टर बीइंग कुक्ड। कुछ फूड आइटम्स होते हैं जिसे हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका कर भी खा सकते हैं, या कच्ची चीज़ों को बाद में पका भी सकते हैं, है ना। रॉ फूड एंड कुक्ड फूड, कच्चा एंड पका खाना। फूड दैट इज ईटन रॉ, जो हम कच्चा खाते हैं कौन कौन क्या क्या होता है वो। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक एप्पल, मैंगो, कैरेट, रेडिश, cucumber, etc. are soft, chew and tasty to eat even when these are raw। देखिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स में क्या आएगा, एप्पल, मैंगो। वेजिटेबल्स क्या होगा, कैरेट, रेडिश, कोकोमा। कैरेट रेडिश मतलब आपको पता होगा, कैरेट मीन्स गाजर, रेडिश मीन्स मूली, कोकोमर मीन्स ककड़ी। ककड़ी आप लोग खाते हो ना, एज अ सैलेड खाते हो ना बेटा अपन, सैलेड के रूप में है। एक्सेप्ट और भी चीज़ें होती हैं, जैसे अनियन भी होती है ना। अनियन मीन्स प्याज, टोमेटो भी होता है सैलेड में। तो आर सॉफ्ट, च्यू एंड टेस्टी टू ईट इवन व्हेन दीज आर रॉ। ये कच्चा कच्चा होता है, बट ये खाने में सॉफ्ट होता है, मतलब चबाने में, च्यू मतलब चबाना, और टेस्टी भी होता है। दीज नीड नॉट बी कुक्ड एंड कैन बी ईटन रॉ। इसे पकाने की जरूरत नहीं रहती है, ये हम कच्चा भी खा सकते हैं। नेक्स्ट इज फूड दैट इज कुक्ड बिफोर ईटिंग। फूड जो खाने के पहले पकाना होता है। फूड लाइक पल्सेस, सीरियल्स एंड सम वेजिटेबल्स आर हार्ड टू डाइजेस्ट। पल्सेस मीन्स दालें, सीरियल्स मीन्स अनाज, अनाज में क्या आएगा, राइस, गेहूँ, है ना, एंड सम वेजिटेबल्स और कुछ सब्जियाँ। आर हार्ड टू डाइजेस्ट, ये हमें पचाने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये हार्ड होती हैं, तो हमें इन्हें पकाना ज़रूरी होता है ना बच्चों। सो दीज आर कुक्ड बिफोर ईटिंग, इसलिए हमें इन्हें खाने के पहले पकाना होता है। कुकिंग मेक द फूड सॉफ्ट, खा पकने से फूड कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, जर्म फ्री हो जाता है, एंड इजी टू डाइजेस्ट, और पचाने के लिए हमें इजी रहता है। ओके, अब देखिए इन्फो जोन में क्या लिखा हुआ है, अर्ली मैन यूज टू ईट फूड विदाउट कुकिंग। जो अर्ली मैन होते थे पहले के लोग, वो पता क्या करते थे, पकाने के पहले ही खाने को खा जाते थे। वैन बाय चांस, जब बाय चांस वन ऑफ देम एट फ्लैश, उन्हें फ्लैश खाना मतलब मांस खाना होता था, दैट हैड फॉलन इनटू फायर, तो वो फायर में डाल देते थे। ही फाउंड इट टू बी सॉफ्टर एंड टेस्टियर, उससे उन्हें क्या पता चला कि ये तो बहुत सॉफ्ट हो गया है और टेस्टी हो गया है। देन द रॉ फ्लैश, किससे, कच्चे खाने से भी अच्छा हो गया है। दैट वॉज हाउ मैन रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कुकिंग एंड लर्न टू कुक। उस चीज़ से उन्होंने सीखा कि मतलब कुकिंग का इम्पोर्टेंस, मतलब पकाने का महा जो महत्वपूर्ण तरीका है वो सीखा, एंड लर्न टू कुक, और खाना बनाने सीखे। डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग फूड, देखिए अलग अलग प्रकार का कुकिंग पकाने का तरीका क्या होता है। मोस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी ईटन रॉ, बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जो हम कच्चे ही खा सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मस्ट बी वॉश्ड थ्रूआउटली बिफोर कटिंग, लेकिन जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उन्हें खाने के पहले बहुत अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, पानी से धो लेना चाहिए, है ना, बिफोर कटिंग, काटने के पहले ही, है ना। इफ वी वॉश देम आफ्टर कटिंग, यदि हम काटने के बाद उन्हें वॉश करेंगे, देन ऑल द न्यूट्रिएंट्स विल बी वॉश्ड अवे, तो सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो धुल जाएंगे, है ना, तो आपको कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा, है ना बच्चों। नेक्स्ट है बॉइलिंग, स्टीमिंग, रोस्टिंग, बेकिंग, फ्राइंग एंड माइक्रोवेव कुकिंग आर द मोस्ट कॉमन वेज ऑफ कुकिंग। देखिए कुकिंग के कौन कौन से तरीके होते हैं। बॉइलिंग, बॉयल करना मतलब उबालना खाने को। स्टीमिंग, स्टीम मतलब भाप में चुराना, है ना। रोस्टिंग, डायरेक्टली फायर में सेकना, जैसे पापड़, चपाती फायर में सेकते हैं ना, आग में रोस्ट करते हैं ना। नेक्स्ट है बेकिंग, बेक मतलब जैसे केक बेक करते हैं बहुत से लो आंच में, है ना, जैसे बिस्किट्स बनाते हैं। नेक्स्ट है फ्राइंग, फ्राइंग में क्या क्या है, जैसे पूड़ी, है ना, अपन फ्राई करते हैं, और भी चीज़ें जो हम तेल में फ्राई करते हैं, ऑयल में फ्राई करते हैं। एंड माइक्रोवेव कुकिंग, और जो माइक्रोवेव में बनाया जाता है ना। तो ये सारे क्या हुआ है, कॉमन वेज ऑफ कुकिंग। नेक्स्ट है स्टीमिंग, देखिए अब क्या आ गया, स्टीमिंग के बारे में आपको बताएंगे। इफ़ वी बॉयल वाटर इन अ क्लोज वेसल टर्न इन टू स्टीम, यदि हम पानी रखते हैं कोई भी वेसल मतलब कोई भी बर्तन में बहुत पास में, तो वो क्या छोड़ती है, अपनी भाप, है ना। तो दिस हॉट स्टीम कैन बी यूज टू कुक फूड, इससे क्या होता है, जो उसकी गरम गरम भाप निकलती है तो खाना पक जाता है। इट इज़ वेरी हेल्दी वे ऑफ कुकिंग, ये बहुत हेल्दी होता है हमारे बॉडी के लिए, है ना। जैसे इडली बनती है ना, आपके घर में इडली बनती होगी बच्चे,
है ना। तो इडली में मम्मा क्या कर देती हैं, पानी डाल देती हैं, है ना। और फिर उसके बाद जो सांचे होते हैं उसमें इडली भर के रख देते हैं, तो वो पानी की जो भाप होती है ना उससे ही, मतलब जो स्टीम निकलती है उससे ही हमारी इडली पक जाती हैं। ओके। तो इडली इडली किस वे, कुकिंग का कौन सा वे है, आप बोलोगे स्टीमिंग। कौन सा है, स्टीमिंग। ऐसे ढोकला एंड सम वेजिटेबल्स आर स्टीम एंड ईटिंग, और कुछ वेजिटेबल्स भी हम स्टीम करके पका सकते हैं। नेक्स्ट है रोस्टिंग। व्हेन फूड इज कुक्ड डायरेक्टली ओवर फायर और हीट इट इज नोन एज रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है, अभी मैंने बताया था, जो फूड हम डायरेक्टली फायर में, मतलब आग में सेकते हैं, जैसे रोटीज एंड फुल्कास आर ऑल्सो रोस्टेड एंड पापड़ ऑल्सो। पापड़ भी हम डायरेक्टली फायर में ही सेकते हैं। फूड कुक्ड बाय रोस्टिंग इज हेल्दी एंड टेस्टी। जो फूड रोस्ट करके सेका जाता है वो हेल्दी होता है और टेस्टी होता है। नेक्स्ट है फ्राइंग। कुकिंग फूड इन हॉट ऑयल इज नोन एज फ्राइंग। पका हुआ खाना जो हम हॉट ऑयल में, बहुत गर्म तेल में पकाते हैं, जैसे पुड़ीज पकौड़ास, है ना, तो वो होता है फ्राइंग। एंड फ्रेंच फ्राइज आर ऑल्सो फ्राइड फूड। टू मच ऑफ फ्राइड फूड इज नॉट हेल्दी। लेकिन ज़्यादा फ्राई खा, जो जो ज़्यादा फ्राई हो जाता है ना खाना, वो हमारे लिए अनहेल्दी है बच्चों, एंड कैन मेक अस इल। उससे हम बीमार पड़ सकते हैं, एंड फैट। ओके। इसलिए हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट इज बॉइलिंग। राइस एंड दाल्स आर कुकड इन बॉइलिंग वाटर। देखिए राइस और दाल, दाल चावल होता है वो कैसे बनता है, बॉयल करके, है ना। जैसे ही हम दाल डालते हैं कुकर में और पानी डालते हैं तो वो बॉयल होने लगता है, और कुकर, जो प्रेशर कुकर है उसको गैस पर रख देते हैं, तो वो अंदर से क्या होता है, बॉयल, उबलता है, तो हमारी दाल और चावल पक जाते हैं। इट मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड ईजियर टू डाइजेस्ट। और इससे हमारा खाना सॉफ्ट हो जाता है और ईजी टू डाइजेस्ट, मतलब पचाने में हमें आसानी होती है। का हम राइस और दाल को ऐसी कच्चा तो नहीं खा सकते बच्चों। अगर हम पानी नहीं डालेंगे, ऐसी राइस डाल देंगे तो वो पकेगी ही नहीं, कच्ची ही रहेगी। इसलिए हमें पानी डालना ज़रूरी होता है, जिससे बॉयल आ जाए, है ना। नेक्स्ट है बेकिंग। फूड कुक्ड इन इनडायरेक्ट हीट इन अ क्लोज स्पेस इज नोन एज बेकिंग। फूड जो हम इनडायरेक्ट हीट में, मतलब बहुत स्लो हीट में बेक करते हैं, जैसे बिस्किट, ब्रेड, केक, पाइज एंड पिज्जाज आर ऑल कुक्ड बाय बेकिंग। ठीक है, ये सब बेक होते हैं। नेक्स्ट है कुकिंग वेजल्स। कुकिंग वेजल्स क्या होते हैं, कुकिंग वेजल्स आर मेड ऑफ मेटल्स। ये मेटल्स से बने होते हैं। स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम आर द मेटल्स मोस्ट कॉमनली यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। जो बर्तन होते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं और स्टेनलेस स्टील और स्टील के बने हुए होते हैं। समटाइम्स, कभी कभी वॉक एंड फ्लैट फ्राई पैन कॉल तवा आर मेड ऑफ आयरन। लेकिन जो हमारी कढ़ाई होती है और जो पैन होता है, मतलब तवा, फ्राई फ्लैट पैन, उसे तवा बोलते हैं, तो वो आयरन का बना होता है, मतलब लोहे का रहता है ना। वॉट नेम्स आर गिवन टू दीज यूटेंसिल्स इन योर होम। देखिए आपके घर में यूटेंसिल्स होंगे, बर्तन होंगे ना जिसमें खाना बनता है। तो देखिए यहाँ पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा ना, शैलो फ्राई पैन, प्रेशर पैन, वॉक और कढ़ाई, हैंडी, प्रेशर कुकर, तवा, पतीला विथ हैंडल, पतीला, है ना, जैसे पतीला है जिसमें चाय बना सकते हैं हम, तवा जिसमें रोटी बनती है, प्रेशर कुकर भी होता होता है ना बच्चों। अब आई थिंक एंड डू क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ द टाइप ऑफ कुकिंग वेसल्स दैट आर यूज फॉर कुकिंग इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री में अलग अलग प्रकार के वेसल्स यूज होते हैं, ठीक है ना, मतलब बर्तन यूज किए जाते हैं। अब नेक्स्ट है हीटिंग सोर्सेज। हीटिंग सोर्सेज में क्या है, पीपल इन डिफरेंट प्लेसेस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोव। देखिए अलग अलग जगह के पीपल अलग अलग स्टोव्स एंड फ्यूल कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। इन सिटीज़, मतलब शहरों में एंड टाउन्स में, कुकिंग गैस इज़ यूज फॉर कुकिंग। कुकिंग गैस यूज़ किया जाता है। इट इज़ अवेलेबल इन सिलेंडर्स और इज़ डायरेक्टली सप्लाइड टू होम्स थ्रू पाइपलाइन। ये आपको डायरेक्टली आपके होम्स में पहुंच जाता है। इन विलेजेस पीपल यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ फ्यूल। और गांव में बहुत प्रकार के फ्यूल को यूज़ किया जाता है भोजन पकाने के लिए, फॉर कुकिंग। गैस सिलेंडर आर ऑल्सो अवेलेबल इन विलेजेस। लेकिन गैस सिलेंडर भी आजकल गाँव में अब अवेलेबल होने लगे हैं, है ना। वैसे देखिए ये नीचे कौन कौन से हैं, देखिए बेस कुकिंग करने के लिए गैस स्टोव, सिलेंडर, कैरोसिन स्टोव, फर्नेस, चूल्हा। तो अब है इन्फो जोन में क्या है, द वेट ऑफ अ गैस इज इन अ गैस सिलेंडर इज अबाउट 14 kg। जो गैस सिलेंडर का वेट होता है वो कितना होता है, अबाउट 14 kg, मतलब 14 kg के आसपास। कुकिंग गैस इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी जो गैस भरी होती है सिलेंडर में, उसका फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके। नेक्स्ट, नाउ आई नो। अब देखिए हम जानते हैं हमने क्या क्या अपने चैप्टर में पढ़ा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट इज
फूड्स में बी ईटन रॉ और कुक्ड, फूड जो हम कच्चा भी खा सकते हैं और पकाकर भी खा सकते हैं। कुकिंग मेक्स फूड मोर टेस्टी, सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट, जो कुकिंग होता है पकाने से हमारा खाना कैसा हो जाता है, टेस्टी हो जाता है, सॉफ्ट मतलब मुलायम, जिससे हम आराम से खा सकें, और ईजी टू डाइजेस्ट और पचाने में आसानी हो। नेक्स्ट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मस्ट बी वॉश्ड थ्रूआउटली बिफोर कटिंग, काटने के पहले ही हमें अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है बॉइलिंग, स्टीमिंग, रोस्टिंग, बेकिंग, फ्राइंग एंड माइक्रोवेव कुकिंग आर द मोस्ट कॉमन वेज ऑफ कुकिंग। देखिए कुकिंग के क्या क्या तरीके हैं, बॉइलिंग, स्टीमिंग, रोस्टिंग, बेकिंग, फ्राइंग एंड माइक्रोवेव कुकिंग, आपको मैंने बताया अभी। Next is stainless steel and aluminium are the metals most commonly used for making cooking utensils. Stainless steel और aluminium के जो metals मतलब बर्तन होते हैं उसमें ही हम अपने खाने को पकाते हैं, ज़्यादातर वही यूज़ होते हैं। पीपल इन डिफरेंट प्लेसेस आर यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोव्स एंड फ्यूल फॉर कुकिंग। देखिए अलग अलग जगह के पीपल अलग अलग प्रकार के फ्यूल और स्टोव्स यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए। ओके बच्चों, आपको समझ आया होगा ना। अब देखिए हम एक्सरसाइज करते हैं, चूज एंड टिक द करेक्ट आंसर। देखिए इसमें आपको क्या करना है, कुकिंग मेक्स फूड मोर, कुकिंग हमारे खाने को कैसा बना देता है, टेस्टी, इजी टू डाइजेस्ट, या बोथ ए एंड बी। तो आप किस पे टिक करेंगे, बोथ ए एंड बी, क्योंकि दोनों ही कर देता है, टेस्टी भी बना देता है और इजी टू डाइजेस्ट। ये इजी टू डाइजेस्ट मैंने रॉन्ग लगा दिया है, आपको सी नंबर पर लगाना है, बोथ ए एंड बी। ओके नेक्स्ट इज बर्गर, चिप्स, चाउमीन आर, बर्गर, चिप्स और चाउमीन क्या होता है, हेल्दी फूड, जंक फूड या एनर्जी गिविंग फूड। तो आप क्या बोलोगे, जंक फूड। ओके क्योंकि बर्गर, चिप्स, चाउमीन हमें नहीं खाना चाहिए, दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, है ना। तो हमें ये नहीं खाना चाहिए, ये अनहेल्दी होता है हमारे लिए। नेक्स्ट है बी, सर्कल द करेक्ट आंसर, आपको करेक्ट आंसर पर सर्कल करना है। वी नीड हीट या आइस टू कुक अवर फूड, हमारी जो खाना पकाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हीट या आइस, मतलब गर्माहट या आइस मतलब बर्फ। तो आप क्या बोलोगे, हीट, है ना। नेक्स्ट है फूड बिकम सॉफ्ट या हार्ड आफ्टर कुकिंग, कुकिंग मतलब पकाने के बाद फूड खाना कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है या हार्ड। तो आप क्या बोलोगे, सॉफ्ट मतलब मुलायम, जिससे हम खा सके और अच्छे से पचा भी सके। नेक्स्ट है यूटेंसिल्स ऑफ डिफरेंट या सेम टाइप्स आर यूज फॉर कुकिंग। देखिए यूटेंसिल्स जो बर्तन होते हैं वो अलग अलग तरीके अलग अलग प्रकार के होते हैं खाना पकाने के लिए या सेम। अब हम सेम ही चीज में तो खाना नहीं पका सकते ना, अलग अलग चाहिए ना, प्रेशर कुकर भी चाहिए, तवा भी चाहिए हमें रोटी बनाने के लिए, है ना, पतीला भी चाहिए चाय बनाने के लिए, अलग अलग बर्तन चाहिए होते हैं ना बच्चों, तो डिफरेंट हो जाएगा इसका आंसर। ओके तो आप लोग सर्कल कर लीजिए, मैंने टिक किया है बट आप सर्कल कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट इज सी, फिलिंग द ब्लैंक्स, फर्स्ट इज फूड कैन बी ईटन डैश और डैश, हम फूड को कैसे कैसे खा सकते हैं, रॉ और कुक्ड। तो आपको बोलना है रॉ और कुक्ड, तो आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। नेक्स्ट इज सेकंड, कुकिंग फूड इन हॉट ऑयल इज नोन एज, जो कुकिंग फूड होता है मतलब पका हुआ खाना जो हॉट तेल मतलब बहुत गर्म तेल में बना हुआ होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्राइंग, क्या बोलेंगे, फ्राइंग। नेक्स्ट इज फूड कुक्ड बाय रोस्टिंग इज, फूड जो रोस्ट करके बनाया हुआ मतलब सिक कर डायरेक्टली फायर इज डैश एंड डैश, कैसा होता है वो, हेल्दी एंड टेस्टी, मतलब हेल्दी हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होता है। नेक्स्ट इज फोर, कुकिंग बैरल्स आर मेड ऑफ, कुकिंग बैरल्स जो बने हुए थे मतलब खाना पकाने के लिए बर्तन, वो किस किस के बने होते हैं, मोस्टली एल्यूमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील। ओके तो आप ये एक्सरसाइज फिल करना है। नेक्स्ट इज डी, पुट अ टिक अगेंस्ट राइट स्टेटमेंट एंड क्रॉस अगेंस्ट रॉन्ग स्टेटमेंट। फर्स्ट इज कुकिंग किल्स हार्मफुल जर्म्स, क्या कुकिंग मतलब खाना पकाने से जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं, यस बिल्कुल। नेक्स्ट इज ओवर कुकिंग मेक्स फूड मोर टेस्टी, यदि हम खाने को बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो वो और टेस्टी हो जाएगा, नो नहीं होगा, सारे न्यूट्रिएंट्स ही मर जाएंगे, है ना। तो हमें ओवर कुकिंग नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट इज थर्ड, हेल्दी फूड कीप्स अ पर्सन फिट एंड एक्टिव, जो हेल्दी फूड होता है वो पर्सन को फिट और एक्टिव कर देता है ना। तो आप बोलेंगे यस। नेक्स्ट इज रोटी एंड दाल आर फूड दैट कैन बी ईटन रॉ, रोटी और दाल हम कच्चा ही खा सकते हैं, नहीं उसे पकाना जरूरी है बच्चों, है ना। ठीक है, अब आपको रिगार्डिंग चैप्टर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन।